फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की बेसिक क्लास में वेलकम है बच्चों। और अपना इससे जो पहले का था वो हमने पढ़ा था आपबाऊ सिद्धांत से पहले की जो बात थी सिंपल। हमने एक तो कोष है ना, उपकोष और उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन, इससे रिलेटेड बात हुई थी भाई। और देखो ध्यान रखना, ये चीज़ आती है ना इससे रिलेटेड अपने को, तो ही ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। ये मैं साफ बता दूं आपको, तो ठीक है। तो इससे पहले अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं है तो इसमें एक बार आप लोग कोष उपकोष कक्षक की जानकारी लिखकर और फिर आप बाऊ सिद्धांत में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखने का जो तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे सीखा जाता है, उसकी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं यहाँ से आपबाऊ सिद्धांत। पहली चीज़ तो ये है कि आपबाऊ सिद्धांत अपने को बताता क्या है। सिंपल है बिल्कुल। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताता है ना। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उपकोषों के लिए, और वो जो क्रम है वो होगा ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा का कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा में जाएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा भाई, ऐसे। ये चीज़ ध्यान रखिए अपन। और अपने को मालूम होना चाहिए कोष उपकोष कक्षक से पहले वाली क्लास बिल्कुल इसी पर आधारित थी, बिल्कुल बेस्ट। तो यहाँ से देखो हमने सीखा है कि जो उपकोष हैं आपके, जैसे 1s है, और 1s का मतलब हो गया पहली कक्षा का s, पहले कोष का s। ठीक है, ऐसे ही यहाँ दूसरी का s और दूसरी का p। क्लियर। तीसरी की बात करो, तीसरी का s, तीसरी का p और तीसरी का d, 3d। चौथी का s, चौथी का p, चौथी का d, चौथी का f। ऐसे पांचवी में s, पांचवी का p, 5 में d और 5 का f, 6s, 6p, 6d तक लिख देता हूँ। ऐसे ही 7s और 7p। तो यहाँ से देखो ऊर्जा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा, उसके बाद जो है वो अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा। जैसे यहाँ से ये 1s में सबसे पहले, देखो ये क्रम अपने को ध्यान होना चाहिए भाई बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हो 100%, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 100 में से 100% किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है एक्सेप्शन को टालकर। ठीक है, कुछ एक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन होते हैं, वो बात एक अलग है, अन्यथा और वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। कुल मिला के ये तो जो चीज़ें आती है तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती, क्योंकि केमिस्ट्री का एक आधार जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आधार अपन समझे तो मेन चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। 1s, उसके बाद में क्या भरोगे, देखो पीछे यहाँ से ये 2s का नंबर है, 2s के बाद में कौन भरा जाएगा, 2p, फिर 3s, फिर बैक जाके यहाँ से 3p, 4s। समझो बात को। 4s के बाद में 3d, 4p, 5s, ऐसे, फिर 4d, 5p, 6s, 6s हो गया, 4f, 5d, 6p, 7s। क्लियर। ऐसे 5f, 6d और 7p इस तरीके से जो है ये भरे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले 1s है ना, 1s की जो ऊर्जा है वो सबसे कम ऊर्जा, सबसे पहले 1s को भरा जाएगा किसी भी तत्व के लिए। किसी भी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले 1s का भरा जाएगा बच्चों, उसके बाद में फिर 2s आ जाएगा। तो ये क्रम जो है, हम एक काम करते हैं, ये वाला क्रम एक बार यहाँ लिख ही लेते हैं जिससे कि आइडिया रहे, और कुछ एग्जाम्पल्स की बात भी कर लेते हैं। देखो क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, 1s। क्लियर। फिर कौन, 2s। चलते जाओ, 2s के बाद में 2p है ना, 2p, फिर 3s के बाद में आपका 3p, और देखो 3p के बाद में स्पेशल बात 4s। यहाँ ध्यान रखने की चीज़ होती है,
और 4s जब कंप्लीट हो गया तो पीछे जाओ, देख 3d मिलेगा आपको, 3d। ठीक है, तो यहाँ एक तो चीज़ समझने की होती है, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे तो समझाएंगे ये चीज़ें भी। 3d हो गया, 3d से फिर 4p आ जाएगा बच्चों, 4p से फिर 5s, 5s से चले जाओ 4d, ये क्रम रहना चाहिए। 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से कहाँ जाओगे 4f, फिर 5d, ऐसे ये क्रम 6p है ना, 6p से 7s, और भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये 5f है आपका, फिर 5f से 6d हो जाए, और 6d से आप जो है 7p। इसमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट जो अपनी आवर्त सारणी है उनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है 118 तत्वों के लिए। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में हम कुछ एक तत्वों को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका लिखते हैं और इसके आधार पर उस चीज़ को समझते हैं। देखो इसको एक बार मिटा ले अपन, देखो इसी उसको तो सामने रखो, देखो सब चीज़ों को, वैसे तो इसकी तो कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके आधार पर इसको बनाया गया है, तो ये तो चीज़ होनी ही चाहिए, क्योंकि ये क्रम है, भूल भी जाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो ये आपका आबहू का जो ऊर्जा स्तर आरेख है, इसे ऊर्जा स्तर आरेख भी अपन बोलते हैं, इसके आधार पर बनाया जा सकता है। देखो है ना, कुछ एग्जाम्पल्स अपन बात करते हैं उनसे। जैसे फर्स्ट है, कोई पूछता है कि यार मुझे जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, है ना, तो क्या करेंगे अपन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, क्योंकि यहाँ देखो चीज़ें फिक्स है। जैसे मान लो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में 2, P में कितने आते हैं 6 अधिकतम, S में 2, P में वही 6, ये चीज़ भी हम जानते हैं। S में 2, D की संख्या, D में 10 आते हैं, ये सब चीज़ जानते हैं। और बिल्कुल ध्यान भी रखो, देखो S, P, D और F कोर्स, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 2, P में कितने 6, D में कितने 10, F में कितने 14, ये आएगा तो ही ये बातें जो है वो क्लियर हो पाएंगी भाई। सबसे पहली चीज़ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सबसे पहले जानकारी क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, क्योंकि परमाणु क्रमांक से बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग कहाँ से करोगे 1s से करोगे, तो 1s में ये लो 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, यही हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है इसके अंदर, दूसरी चीज़ हीलियम का पूछता है, साहब हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हीलियम का परमाणु क्रमांक बताओ तो, हाँ तो ये सीख रखा है हीलियम का परमाणु क्रमांक, हाय हेलो ट्रिक बताई थी 1 से 30 तक, परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या है 2, क्योंकि उदासीन परमाणु में याद रखो, उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितने 2, तो इसके आधार पर आ जाओ 1s भरा जाएगा, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, खत्म कहानी, ये लो। तीसरी चीज़ कोई पूछता है लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होगा 3 होगा, क्या बहुत सिंपल, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन भरोगे अबाउ से 1s को, उसके बाद में क्या आएगा 2s आएगा। s की कैपेसिटी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की है, s की कैपेसिटी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले s की भी वही 2, लेकिन चाहिए कितना 3 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए हैं, बचा कितना 1, ये हो गया भैया किसका कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का। इसको अक्रिय गैसों के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होता है ये जो हीलियम होती है ये इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, इसके आधार पर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम, है ना। इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये खा गई, और लास्ट में ये 2s1, तो लिथियम का ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे बेरिलियम आ गया मान लो, तो कोई बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो साहब। तो बेरिलियम के लिए क्या करोगे, सिंपल है, परमाणु क्रमांक वही है सब तरीका, परमाणु क्रमांक 4 है ना, और परमाणु क्रमांक अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या है 4 है, सही है। तो इसके आधार पर आ जाओ फिर तुम, क्लियर, क्या करोगे 1s और फिर 2s का नंबर होगा ये 2, और इसमें भी कितने आ जाएंगे 2, 1s तो 2s तो हो गया सिंपल। या फिर आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, हीलियम, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन वाली है, और फिर लास्ट में कितना लिख दो 2s2, खत्म, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे
आप बहु को समझा है मेनली, और फिर ये 2-4 एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं, जिससे कि एक आप बहु का जो है एप्लीकेशन समझ में है कि आप बहु का यूज कैसे करोगे आप, है ना। उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं उसमें यूज कैसे किया जाएगा, तो ये जो चीज़ है वो है। इसके बाद में हम और भी इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे, साथ में कुछ एक और चीज़ें हैं कि जैसे संयोजी कोष का मामला है, बाह्यतम कोष होता है, उससे रिलेटेड भी कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।